अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये दो स्टॉक का Q2 रिजल्ट्स यानी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक की अगर हम वेटेज की बात करें निफ्टी में 22.5% है, लगभग 22.5% की, और दूसरे की जो है वो लगभग दूसरा जो है केवल बैंक निफ्टी में लिस्टेड है। तो दोनों बैंक निफ्टी में है लेकिन निफ्टी में केवल एक है। निफ्टी में इसकी लिस्टिंग 22.5% है, जबकि अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो 7% के आसपास है, और दूसरा जो है उसकी बैंक निफ्टी में 2% के आसपास है। तो दोनों के क्वार्टर 2 रिजल्ट इंडेक्स पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। कल ही इनका अनाउंसमेंट हुआ है, आज है 26 अक्टूबर, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 1 घंटे पहले की न्यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाद आपको दबाना है बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको सारे इंडिकेशन, सारे नोटिफिकेशन वीडियो के टाइमली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक की बैंक निफ्टी में अगर हम वेटेज की बात करें तो 7% है, बैंक निफ्टी में 22.5%, जो कि अपने आप में बड़ी भूमिका रखते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में वेटेज के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स किस तरीके से आए हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 14.47% बढ़ा है, जो कि बढ़कर 11,745.88 करोड़ हो गया है। इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी वो लगभग 16.08% बढ़ गई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 2 की बात करें तो ये 30 सितंबर तक कैलकुलेट किया जाता है। 3 महीने का ये रिजल्ट होता है, जिसमें हम जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि जेएएस का ये क्वार्टर 2 रिजल्ट है। अब चलिए दूसरी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्टेड 14.47% राइज इन नेट प्रॉफिट, 11,745.88 करोड़ इन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, रिलीज्ड ऑन सैटरडे 26 अक्टूबर। तो ये 26 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। यहाँ पर 16.08% की इंटरेस्ट इनकम में भी इसके वृद्धि हुई है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बैंक की, जिसमें हम देखेंगे बैंक निफ्टी में 2% की वेटेज रखता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम बात करें इंडिया की लार्जेस्ट वॉलेटाइल इंडेक्स है, जिसको ट्रेड किया जाता है ऑप्शंस में और डेरिवेटिव में इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड किए जाते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़े से निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिले हैं। यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट पल्मनेट 73% टू 200.7 करोड़, यानी कि इनके नेट प्रॉफिट जो है गिरा है। अब देखिए 73% नेट प्रॉफिट गिरा है, जो घटकर अब 200.7 करोड़ रह गया है। और एनआईआई इनका जो है 21% अप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब दिक्कत देखिए इसमें क्या है, वो हम इनके दोनों के टेक्निकल चार्ट से भी देखेंगे, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो 73% से गिरा है और ये घटकर अब 200.7 करोड़ रह गया है। अब चलिए हम फाइनल डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इनके बारे में जो टेक्निकली है वो क्या देखना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की, मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको थोड़ा सा ऊपर, जिससे कि ज़्यादा डिटेल में मैं चीज़ें समझा सकूँ। तो चलिए पहले हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। तो निवेश के पर्पज़ से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड और सेपरेट इंस्टीट्यूशंस, इनका यहाँ पर भर भर कर होल्डिंग है। और इसका जो मंथली चार्ट है दैट इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड। ठीक है, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, इसमें आप बड़े आराम से इसके टेक्निकल वगैरह को चेक करके फंडामेंटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हमें नज़र नहीं आ रही है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी हमें क्वार्टर 2 रिजल्ट तो आया ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है तकड़ी वाली। हालांकि इसमें भी हमें एफआईआई का और डीआईआई का, इसके साथ साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का, इसके साथ साथ रिटेलर्स का, और इसके साथ साथ जो प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा स्टेक इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से ये निफ्टी का पार्ट है नहीं, तो आप निफ्टी 50 में तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में ये 2% का जो वेटेज रखता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए
दिक्कत कर सकता है, लेकिन अकेला IDFC फर्स्ट बैंक कुछ नहीं कर सकता, ये बात भी आप ध्यान रखिए। अगर IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो और 2-4 कंपोनेंट के साथ मिल जाता है, जैसे ये अगर HDFC के साथ मिल जाता है या ICICI के साथ मिल जाता है, जो कि अभी तो फिलहाल है नहीं, और ये भी नहीं है क्योंकि इनका HDFC का तो एक और नया कंपनी ओपन हो रही है जो अभी IPO भी लाने वाले हैं 12,500 करोड़ का, तो इधर तो हम ये मान नहीं सकते। लेकिन दूसरे बैंक जैसे SBI है, ये अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाए, या फिर दूसरे जो बैंक है वो अगर इनके साथ कनेक्ट होकर ये वेटेज को अपने 50% तक ले जाते हैं, तब तो आपको इंडेक्स के बारे में सोचना है। अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। IDFC बैंक में करेक्शन आ रहा है, करेक्शन के बाद ये फिर से जो है अच्छा रिजल्ट दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पर हमें बाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अब भी हमें 1% का यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। तो फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।